जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं तंत्र क्रिया और षटकर्मों पर। तो षटकर्म, जहाँ षटकर्म शब्द आता है वहाँ प्रचंड तंत्र के दृश्य दिखने लगते हैं। तो इसी पर चर्चा करते हैं कि षटकर्म सही है या गलत है। तो साधक की असफलता क्यों, षटकर्मों में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है और तंत्र में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो साधक की असफलता क्यों, सिद्धि करने के बाद प्रयोग करने पर प्रयोग सफल क्यों नहीं हो रहे, ज़्यादातर अभिचारिक क्रियाएं फलित क्यों नहीं हो रही, षटकर्मों के मंत्रों की सिद्धि करने के बाद उनके प्रयोगों में असफलता क्यों होती है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसी क्रियाओं को करने के बाद प्रतिफल शून्य क्यों प्राप्त होता है, अर्थात समस्त सिद्धि उपयोगों के समय निरर्थक क्यों हो जाती हैं। तब लगता है इस क्षेत्र में रहना स्वयं का समय नष्ट करना है। ऐसे विचार साधक को आने लगते हैं। तो आज करते हैं विशिष्ट सूत्रों पर चर्चा। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं और समझ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से तंत्र क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और सिद्धि प्राप्त करके उसके प्रयोगों में पारंगत हो सकते हैं। षटकर्मों में सफलता के सूत्र क्या है, इन्हें आपको विशेष ध्यान से सुनना चाहिए। तो जब भी आप जिन प्रयोगों को करना चाहते हैं तो उस कर्म के देवता की सिद्धि आवश्यक है। जैसे मारण क्रिया के देवता माँ संहार काली है और उनकी मातृकाओं के भी स्वरूप की सिद्धि आवश्यक है और सिद्धि मंत्र की होती है, शक्ति की नहीं। तो विधिवत संहार काली स्वरूप की साधना संपन्न करने के बाद ही आप मारण क्रिया में सफल हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही विद्वेषण कर्म के देवता हैं। तो विद्वेषण कर्म के देवता हैं ज्येष्ठा। अगर आप ज्येष्ठा की आराधना संपन्न करने के बाद विद्वेषण कर्म करते हैं तो आपका प्रयोग 100% सफल होगा। और इसी प्रकार अगर आप उच्चाटन कर्म करते हैं तो माँ दुर्गा के शून्य स्वरूप की आराधना और साधना ही आपको सफल बनाएगी। ठीक इसी प्रकार स्तंभन कर्म के देवता माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप कमला है। इस स्वरूप की आराधना और साधना से ही आप स्तंभन क्रिया में महारत हासिल करते हैं। और वशीकरण के लिए माँ सरस्वती और माँ गौरी की आराधना बहुत आवश्यक, नहीं तो साधक वशीकरण प्रक्रिया में अधूरा है। कोई भी वशीकरण प्रयोग पूर्णता से सफल नहीं होता है। और शांति कर्म के देवता देवी रति है। तो ठीक ऐसे ही षटकर्मों की प्रधान दिशाएं कौन हैं। अभी देवता का वर्णन हुआ है, देवता किन देवताओं की साधना आराधना करनी चाहिए किस कर्म में, ऐसे ही किस दिशा में बैठकर ये प्रयोग करने चाहिए। तो शांति कर्म हेतु ईशान कोण ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी साधक का मुंह ईशान कोण की तरफ हो। और वशीकरण हेतु श्रेष्ठ दिशा उत्तर है। साधक उत्तराभिमुख होकर वशीकरण हेतु क्रिया या जाप करे, ये अति आवश्यक है। स्तंभन हेतु दिशा पूर्व होनी चाहिए, यानी पूर्वाभिमुख होकर स्तंभन प्रयोग करें। जितने दिन की क्रिया हो, साधना हो या प्रयोग हो, वो सभी पूर्वाभिमुख होकर करें। विद्वेषण हेतु साधक नैऋत्य कोण में मुख करके प्रयोग करे और नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के मध्य स्थित होता है। इस कोण पर राहु केतु का अधिपत्य है, यानी नैऋत्य कोण के देवता राहु केतु हैं। और इसी प्रकार उच्चाटन क्रिया हेतु साधक का मुख वायव्य कोण, यानी उत्तर पश्चिम के मध्य हो। और मारण हेतु साधक आग्नेय कोण की तरफ मुख करके क्रिया करे। आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण के मध्य होता है। ठीक इसी प्रकार षटकर्मों की क्रिया का समय भी निश्चित किया हुआ है। मारण कर्म हेतु सबसे उपयुक्त समय संध्या के बाद अर्थात रात्रि में। वशीकरण हेतु सुबह के 8 के बाद और 12 बजे से पहले। विद्वेषण और उच्चाटन हेतु दोपहर 12 से 3 बजे तक और 3 बजे से संध्या तक शांति कर्म करना सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक ऐसे ही षटकर्मों में प्रयुक्त होने वाली हवन सामग्री। शांति कर्म में दूध, घी, शहद, कपूर, पीपल और गिलोय जैसे पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। और सम्मोहन वशीकरण में बेल, चमेली पुष्प, इत्र, पलाश पुष्प और सेंधा नमक सबसे उपयुक्त है। मारण, स्तंभन और उच्चाटन हेतु धतूरे का बीज, काली मिर्च, सेहुण का दूध या रस, आक का रस, सरसों तेल,
साध्य व्यक्ति का नाखून, मनुष्य अस्थि, कपास, बकरी का दूध, भैंस का घी आदि। और विशेष बात है तंत्र प्रयोग के पहले संकल्प या प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया यही होती है कि किसी भी प्रयोग के पहले जो सूत्र आपको पता चले, ये सूत्र शायद आपको पता हो, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के अभाव में ही साधक पूर्णता से सफल नहीं हो पाता है। तो षट कर्मों में प्रार्थना महत्वपूर्ण है, संकल्प महत्वपूर्ण है। अगर प्रार्थना या संकल्प बिगड़ता है तो क्रिया भी बिगड़ जाती है। एक उदाहरण है और सत्य भी है, ये कहानी नहीं है। एक हमारे परिचित के थे, अच्छे साधक थे, तो उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह अपनी समझ से सही वर और उत्तम घर देख कर किया, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है जो हम साधारणतः नहीं देख पाते। यही उनके साथ हुआ। उनके दामाद और उनकी बिटिया के मध्य विचारों की असहमति बढ़ती गई, यानी दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत ही नहीं होते थे। विवाद बढ़ा, बात तलाक तक पहुंच गई। दुखी थे, स्वभावतः दुखी होना भी चाहिए। बिटिया का घर टूट रहा था, हालांकि उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत समझाया, दामाद को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं। बात बिगड़ती गई और वो जानते थे गलती किसी की भी नहीं है, वो गलती दोनों की है। तो उन्होंने पूरी स्थिति को संभालने का एक अंतिम प्रयास किया। तंत्र द्वारा उन्होंने वशीकरण और सम्मोहन प्रयोग किया दोनों पर, और दोनों को जोड़ दिया। बिटिया की तरफ से दामाद पर वशीकरण किया और दामाद की तरफ से बिटिया पर सम्मोहन क्रिया की, लेकिन चूक गए। तो पहले समझते हैं सम्मोहन क्या है। सम्मोहन वो क्रिया है जिसके उद्देश्य से किसी के मन को मुग्ध किया जा सके और मुग्ध होने का भाव उत्पन्न किया जा सके, जिसके प्रति उसे जोड़ा जाए, उसे दिन रात आठों पहर केवल उसी का ध्यान रहे, उसी के प्रति लगाव बढ़े, सारी चीज़ें विसर्जित हो जाएं, चलते फिरते उठते बैठते बस उसी का सानिध्य पाने को, उसका जिसके ऊपर सम्मोहन किया गया है मन बेचैन रहे। ये भयंकर क्रिया है। इससे साध्य लोक लाज त्याग कर सामाजिक पारिवारिक नियम ताक पर रख देता है। और वशीकरण आपको पता है, वशीकरण स्त्री पुरुष राजा प्रजा सब पर किया जा सकता है, और साध्य जिसके ऊपर किया जाए वो कहलाता है साध्य। तो साध्य करने वाले के प्रति वशीभूत रहता है, या जिससे उसे जोड़ा जाए उसके प्रति वशीभूत रहता है, लेकिन सम्मोहन स्त्री पर ही ज़्यादा फलित होता है। तो उनसे चूक ये हुई कि प्रार्थनाएं बिगड़ गईं। मंत्र एक ही होता है, अधिकतर बस क्रियाएं पलटने से फल बदल जाते हैं। तो मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि का मंत्र एक ही होता है लगभग में। प्रार्थनाएं बदलती हैं, सामग्री बदलती है, दिशाएं बदलती हैं, प्रहर बदलते हैं, फल बदल जाते हैं। तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, समय गलत था, क्रिया गलत थी, सामग्री गलत थी। तो हुआ ये, दामाद पर स्तंभन क्रिया हो गई और बिटिया पर उच्चाटन। फिर वो भागे भागे आए, फिर उन्हें सही प्रक्रिया और प्रार्थना बताई गई। साथ में सबसे पहले तंत्र काट किया गया, क्योंकि पहले किया हुआ तंत्र हटाना आवश्यक था। वो हटाया गया, फिर सही से प्रक्रिया उनके द्वारा कराई गई, और वो एक विशेष अवधि तक थी। वो ऐसी प्रक्रिया कराई गई कि 3 वर्ष के लिए कराई गई। तो 3 वर्ष के लिए जोड़ा गया उन दोनों को। लेकिन आज 5 वर्ष हो गए हैं, उनके घर में सुख शांति है, दोनों साथ रहते हैं, कोई विचारों में मतभेद नहीं है। अब वो आनंदित हैं, खुश हैं। तो प्रार्थना के वक्त एक विशेष मुद्रा बनानी पड़ती है। मुद्रा वो कोण है कि अगर आपके शब्द भले ही गलत हैं, लेकिन वो मुद्रा और वो कोण बनाने से आपकी वही प्रार्थना स्वीकार होगी जो मुद्रा जिस प्रयोग हेतु बताई गई है। तो वो मुद्रा और वो कोण, तो षटकर्मों हेतु विशिष्ट मुद्राएं होती हैं जो एक प्रकार से मुद्रा बनाते ही स्वतः आपकी प्रार्थना बन जाती हैं। तो मारण कर्म में खड्ग मुद्रा बनानी चाहिए। खड्ग मुद्रा में सिद्धासन में बैठकर तर्जनी और मध्यमा को खोलकर बाकी उंगलियों को बंद करे हुए अपने चेहरे के सामने रखें और प्रार्थना करें। और उच्चाटन हेतु वज्र मुद्रा, जो कि दोनों हाथों की तर्जनी खोलकर अंगूठे उंगलियों को जोड़कर बनाई जाती है, बनाएं और प्रार्थना करें। इसके बाद माला से जाप करके दोबारा प्रार्थना करें, तो फिर मुद्रा बनाएं।
वशीकरण हेतु पाश मुद्रा, प्रार्थना के वक्त तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर बनाई मुद्रा पाश मुद्रा कही जाती है। स्तंभन प्रयोग हेतु गदा मुद्रा का प्रयोग करें। तो ये है तंत्र प्रयोगों के विशिष्ट सूत्र जिन्हें अपनाकर साधक सत्कर्मों में सफल हो सकता है और प्रयोगों में पारंगत। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी और ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप साधारण किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।